हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इमेजिन कीजिए, एक तरफ रसिया यूक्रेन वार अपने 5वें साल में एंटर कर चुका है, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी अमेरिका अब सिर्फ रसिया पर नहीं बल्कि उन देशों पर भी एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है जो रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं। अरे अगर इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम चाइना के बाद किसी का आता है तो वो है इंडिया। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका सच में इंडिया पर सैंक्शंस लगाएगा? क्या इंडिया को रशियन ऑयल छोड़ना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आपकी पॉकेट, इंडिया की इकोनॉमी और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर कितना बड़ा हो सकता है। हाल ही में अमेरिका के 4 बड़े सीनेटर्स रिचर्ड ब्लूमेंथल, लिंडसे ग्राहम, जिन सहीन और रोजर विकर ने अनाउंस किया कि उनकी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एग्रीमेंट हो गई है, यानी अब एक नया रसिया सैंक्शंस बिल आगे बढ़ाया जाएगा। इसका कहना साफ था, रसिया लगातार यूक्रेन पर अटैक्स कर रहा है, सिविलियंस मरे जा रहे हैं, इसलिए अब सिर्फ रसिया पर सैंक्शंस काफी नहीं है, उन देशों पर भी इकोनॉमिक प्रेशर डालना होगा जो रशियन ऑयल और नेचुरल गैस खरीदकर इनडायरेक्टली पुतिन की वॉर इकोनॉमी को फ्यूल कर रहे हैं। यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस अनाउंसमेंट से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रम्प और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई। पहले ट्रम्प जेलेंस्की को ओपनली क्रिटिसाइज करते थे, उन्होंने उन्हें अनग्रेटफुल तक कहा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। मीटिंग के बाद ट्रम्प ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप अब काफी बेटर है। इतना ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने की परमिशन देने की बात भी कर रहा है। यानी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहे तो अमेरिका अब सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा बल्कि यूक्रेन को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट दोनों लेवल्स पर स्ट्रेंथन कर रहा है। अब आते हैं लिंडसे ग्राहम पर। लिंडसे ग्राहम, जो ट्रम्प के सबसे क्लोज अलाइज में गिने जाते हैं, अपने 10वीं की विजिट पर गए और वहां जेलेंस्की से मिले। मीटिंग के बाद ग्राहम ने मीडिया से कहा कि व्हाइट हाउस और सीनेटर्स के बीच फाइनल एग्रीमेंट हो गया है, अब रसिया सैंक्शंस बिल आगे बढ़ा सकता है और प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास वॉर खत्म करवाने के लिए नए टूल्स होंगे। लेकिन ये टूल्स आखिर है क्या? यहीं पर आता है सबसे डेंजरस कंसेप्ट, सेकेंडरी सैंक्शंस। नॉर्मली सैंक्शंस का मतलब होता है कि अमेरिका सीधे रसिया पर रेस्ट्रिक्शन लगाए, लेकिन सेकेंडरी सैंक्शंस का मतलब है अगर कोई तीसरा देश रसिया के साथ बिजनेस करेगा, स्पेशली ऑयल गैस खरीदेगा, तो अमेरिका उस तीसरे देश पर भी इकोनॉमिक एक्शन ले सकता है। मतलब टारगेट सिर्फ मस्को नहीं रहेगा बल्कि मस्को के कस्टमर्स भी होंगे। अगर इंडिया रसियन क्रूड ऑयल खरीदता है तो थियोरेटिकली इंडिया भी इस लॉ के स्कोप में आ सकता है। यही से पूरी दुनिया की नजर न्यू दिल्ली पर टिक गई है। अब थोड़ा इंडिया का पर्सपेक्टिव समझते हैं। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यूक्रेन वार शुरू होने के बाद जब यूरोप ने रशियन ऑयल खरीदना कम किया, तब रसिया ने एशियन बायर्स को हेवी डिस्काउंट देना शुरू किया। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। कई समय तक इंडिया की टोटल क्रूड इंपोर्ट्स का 40% से भी ज्यादा हिस्सा रसिया से आने लगा। इसका फायदा क्या हुआ? इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए, गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल कम हुआ, फ्यूल प्राइसेस पर प्रेशर कम रहा। यानी चीप रशियन ऑयल सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं था, ये इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन अमेरिका की नई स्ट्रैटेजी इस पूरे इक्वेशन को बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल के पुराने वर्जन में तो 500% तक टैरिफ्स लगाने की बात थी उन देशों पर जो रशियन ऑयल खरीदना जारी रखेंगे। जी हाँ, 500%। हालांकि अपडेटेड वर्जन रिपोर्टेडली थोड़ा सब्टेन किया गया है, लेकिन प्रिंसिपल वही है। अगर अमेरिका चाहे तो इंडियन एक्सपोर्ट पर हेवी टैरिफ्स या दूसरे इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका सच में इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ दोस्ती या दुश्मनी से नहीं चलती। यहाँ हर डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट से चलता है। अमेरिका का इंटरेस्ट है रसिया पर प्रेशर बढ़ाना, इंडिया का इंटरेस्ट है एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करना, और दोनों इंटरेस्ट अभी तक दूसरे से टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही से शुरू होती है असली जियोपॉलिटिकल चेस गेम, और इसी चेस गेम में इंडिया के सामने आने वाली
सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है, अमेरिका के पास वेबर ऑप्शन क्यों रखा गया है, और आखिर न्यू दिल्ली इस पूरे प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकता है। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, अगर ये बिल लॉ बन जाता है तो इंडिया के सामने आखिर क्या ऑप्शंस बचेंगे। सबसे पहली चैलेंज है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। इंडस्ट्री चलानी है, ट्रांसपोर्ट चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करनी है, इन सब के लिए ऑयल चाहिए। और अगर चीप रशियन ऑयल अचानक बंद हो जाए तो इंडिया को मिडिल ईस्ट, अमेरिका या दूसरे सप्लायर से एक्सपेंसिव क्रूड खरीदना पड़ सकता है। इसका सीधा असर इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा, और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो फ्यूल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है, इन्फ्लेक्शन बढ़ सकती है। यानी इसका असर सिर्फ गवर्नमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, कॉमन सिटीजन्स भी इनडायरेक्टली इसकी कीमत चुकाएंगे। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों के बीच ट्रेड वैल्यू लगभग $190 बिलियन से भी ज्यादा है।